विद्यालय में स्मृति भवन बना करके विद्यालय को समर्पित किया है, क्योंकि भावी सुल्तानपुरा इसी विद्यालय से निकल के जाएगा। आने वाला सुल्तानपुरा इसी विद्यालय से निकल के जाएगा, इसमें योगदान रहेगा। और जब तक सृष्टि है, गांव है, विद्यालय है, निश्चित रूप से उनका नाम सदा सदा के लिए अमर रहेगा। यही सबसे बड़ा मैं समझता हूँ पुण्य काम है। और जिस तरह पे आप और हम ये समारोह कर रहे हैं, ये शेखावाटी वो इलाका है जो हमेशा अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्षों में सबसे राजस्थान में अग्रणी पंक्ति में रहा है। चाहे वो अंग्रेजों के खिलाफ, राजशाही के खिलाफ लड़ने का सवाल हो, और जो आजादी के 75-76 साल की इस आजादी में भी जहां भी सरकारों ने किसान और आम जनता पे हमला करने की कोशिश की है, तो हमेशा शेखावाटी में न केवल राजस्थान का बल्कि पूरे देश का नेतृत्व करने का काम किया है। इसके लिए आप और हम गर्व महसूस करते हैं। आज जो बाकी राजस्थान और देश 2 साल बाद में सोचता है, शेखावाटी आज सोचता है। चाहे वो शिक्षा का सवाल हो, देशभक्ति का सवाल हो, देश की सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सीने में गोलियां, सहजकर सादत का सवाल हो, हर क्षेत्र में जो अग्रणीय रोल कठिन परिश्रम से किया है। और चाहे व्यापार में पूरे देश में और दुनिया में जो झंडा गाड़ने का काम किया है, वो केवल और केवल शेखावाटी है, जो कल की चीज को आज सोचने का काम करता है। लेकिन निश्चित रूप से आज जिनके हाथों में हमारा देश है, नारे हमें इस देश के हमारे प्रधानमंत्री हुए लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने एक नारा दिया था, और वो उस कठिन परिस्थितियों में देश के प्रधानमंत्री थे जब देश का जवान और किसान सबसे बड़ी मुसीबत में था। क्या आज सबसे ज्यादा मुसीबत में है? मतलब जो देश का अन्नदाता, जो इस देश के 140 करोड़ लोगों के लिए जिंदा रहने के लिए रोटी जैसी चीज पैदा करता है। अफसोस है, आजादी के 75 साल पूरे करने के बाद वो कर्जे में दबकर वोट को गले लगाता है। बड़े कष्ट से अंग्रेजों के जुल्म, राजशाही के जुल्म से, लेकिन यहाँ के बहादुर किसानों ने कभी वोट को गले नहीं लगाया। लेकिन ये जो चक्र है, जो लूट का चौतरफा चक्र है, आज भी वो किसान, चाहे वो महाराष्ट्र का किसान है या पंजाब जिसमें 5 नदियां बहती है, जहां 95% जमीन आज भी सिंचित है, वहां का अन्नदाता भी आज वोट को गले लगा। दूसरी तरफ हमारा जवान सबसे अग्रणी पंक्ति में रहता था। हमारे हुक्मरानों ने उन सैनिकों को अब सैनिक नहीं छोड़ा, उनको अब अग्निवीर बना। आप अंदाजा कीजिए, 18 साल का बच्चा भर्ती होगा, बच्ची भर्ती होगी, 22 साल में 4 साल बाद में वापस आ जाएगी। न वो अब सर्विसमैन होगी, न पेंशन होगी, और वो किस तरह से इस देश की सेवा कर पाएंगे। बेरोजगारी का सवाल हो, इसलिए मेरा तो आपसे निवेदन है कि जो परंपराएं हमारे शेखावाटी की झुंझुनू सीकर शुरू की जो परंपराएं, हर अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए संघर्ष में और बहुत बड़ा योगदान मैं तो ये कहूंगा मेरा और आपका, जो 13 महीने तक काले कानूनों के खिलाफ देश की राजधानी के चौतरफा और पूरे देश में जो आंदोलन चला, और जो अभूतपूर्व सहयोग पूरे राजस्थान और देश के किसानों ने, आम जनता ने दिया, और आखिर में
तरह तरह से इस देश के अन्नदाता को नवाजने का काम किया। कभी आतंकवादी नाम से, कभी माओवादी नाम से, कभी पाकिस्तानी के नाम से, कभी चीन के समर्थन के नाम से। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं, न केवल तरह तरह से नवाजने का काम किया, बल्कि गाड़ियों से देश के मंत्री के पुत्र में 4 किसान और एक पत्रकार को गाड़ी से निकलने का काम किया। लेकिन आखिरकार आप सबके आशीर्वाद से, सहयोग से उस सरकार को झुकना पड़ा और देश के अन्नदाता से माफी मांगकर काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। यह आपकी सबसे बड़ी मजबूतों की जीत थी। और वो कोई एक संगठन का नहीं, मैं कोई दावा नहीं करता कि अखिल भारतीय किसान सभा का, इस देश के तमाम किसान संगठन 500 से ज्यादा, जिनके झंडे अलग थे, डंडे अलग थे, नेता अलग थे, लेकिन समस्या सबकी एक थी कि ये कानून पास हो गया तो न इस देश का किसान बचेगा और न आम जनता जो खेत में पैदा करके रोटी को खाता है वो लूटने से बचेगा। जो रामकुमार सिंह जी झाझड़िया की स्मृति में जो भवन बनाया गया है उसका लोकार्पण में है। मैं उन झाझड़िया परिवार को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं तमाम लोगों की ओर से। ऐसे सद्कार्य, क्योंकि सुल्तानपुरा का भावी भविष्य इसी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से निकलता है और वो गरीब छात्र जो आज सरकारी विद्यालय में पढ़ करके जाता है बहुत काबिल हैं। और तमाम ग्रामवासियों को भी इस धन्यवाद देता हूं कि इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुरा का जिस तरह का मनमोहक, हरियाली और बहुत स्वच्छ विद्यालय है। निश्चित रूप से शेखावाटी हमेशा शिक्षा में, संघर्ष में और बलिदान में सबसे अग्रणीय रही है। इसलिए ऐसी धरती पर आके मुझे बड़ी खुशी है और ऐसे शख्सियत जो न केवल शिक्षा में बल्कि समाज को प्रेरणा देने, और वो परिवार भी आज जिस तरह से प्रेरणा के रूप में स्मृति भवन बनाया गया है, इसके लोकार्पण में आए थे। आज मेरे स्वर्गीय पिताजी श्रद्धेय श्री रामकुमार सिंह जी झाझड़िया जी के समर्थन में एक सुल्तानपुरा गांव में उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक भवन का निर्माण किया गया। उसका लोकार्पण समारोह का प्रोग्राम था। लोकार्पण समारोह में मेरी माताजी श्रीमती बनारसी जी द्वारा लोकार्पण किया। मुख्य अतिथि में कॉमरेड अमराराम जी, किसान यूनियन अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन को आमंत्रित किया गया। विशिष्ट अतिथि में कई कॉमरेड RK सिंह जी को आमंत्रित किया गया। अध्यक्ष में श्रीमती संतोष देवी को आमंत्रित किया गया, सरपंच ग्राम पंचायत कैरू। ये जो कमरा बनाया है, ये आपकी प्रेरणा किस तरह आपकी? ये जो कमरा बनाया इसकी शुरुआती प्रेरणा मेरे को फूलचंद जी बाकर नवलगढ़ ने दी। उन्होंने कहा कि गुरुजी के स्मृति में अपने को कुछ यादगार करना चाहिए। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ, मेरे पति की यादगार में गांव की स्कूल में एक मकान का निर्माण किया जाए। मेरे पिताजी श्रद्धेय श्री रामकुमार सिंह झाझड़िया की समृद्धि में मैं परवीना, उनकी पुत्री परवीना अध्यापिका और उनके पुत्र श्री बलबीर सिंह, दोनों ने मिल करके और उनकी समृद्धि में मेरी मम्मी के द्वारा श्रीमती बनारसी देवी को ने प्रेरित किया था कि मेरे पति के नाम में पैसे तो ऐसे ही आते हैं जाते हैं, लेकिन बच्चों के उद्धार के लिए कि शिक्षा में शिक्षा भवन विद्या ही एक दान है। उन्होंने ये कहा कि तो उसके प्रेरित करने पे और पूरा सहयोग हमारा फूलचंद भास्कर का रहा। इसको बनवाने में, सारा काम करने में उनका पूरा सहयोग रहा। कि हम लोग तो दोनों भाई बहन हैं, वो जयपुर रहते हैं, इसीलिए उनका पूरा सहयोग रहा। कैसा लग रहा है आपको कमरा? बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी एक टीचर हूँ, मेरे पिताजी भी एक शिक्षक थे। उनका यही विचार था कि बच्चा जितना उन्नति करेगा उतना ही अपना देश बढ़ेगा।